आपके पास थोड़ा पैसा है और समझ नहीं रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो बस ये वीडियो आपके लिए ही है। एक छोटा गलत इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपकी ग्रोथ को बहुत स्लो कर सकता है। तो बस बिना समझे इन्वेस्टमेंट ना करें, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 3 चीज़ें हमेशा क्लियर हो जानी चाहिए और उस पर आपकी कंट्रोल होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट करें। सबसे पहला, इमरजेंसी फंड आपके पास होनी चाहिए और वो इक्वल टू 6 मंथ ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। आपकी 6 महीना का मंथली एक्सपेंसेस आपने अगर कॉर्पस बना रखा है और वो आपके इमरजेंसी फंड में है, तो फिर आप अगला यानी कि दूसरा स्टेप क्लियर करनी है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होती है? तो आपको कोई ट्रेडिशनल इंश्योरेंस नहीं लेनी है, बस केवल सिंपल एक टर्म इंश्योरेंस लेनी है जो आपकी इनकम का 15 गुना तक जा सकता है, एनुअल इनकम का। और हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि अगर आप शादीशुदे हैं, बच्चे हैं, तो फैमिली फ्लोटर ले। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले। यानी कि दूसरा स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए? इंश्योरेंस हो जानी चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस और एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरत है कि कोई भी डेब्ट यानी कि लोन आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए जिसकी रेट ऑफ रिटर्न हाई है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न लेने के लिए, लेकिन उल्टा में आप अगर हाई रिटर्न दे रहे हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब आप ये तीनों स्टेप क्लियर कर लिए, यानी कि आपके पास 6 मंथ का इमरजेंसी फंड हो गया जो कि एक ट्रेडिशनल बैंक एफडी और रेकरिंग अकाउंट में रह सकते हैं। दूसरा, आपने हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस ले लिया जो कि आपकी फाइनेंशियली इंश्योरेंस सेफ्टी देती है। और तीसरी, आपके पास कोई हाई इंटरेस्ट पेइंग लोन ना है, देन आप नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं और वो होगा कि आप पहले सेफ मोड में इन्वेस्ट करें। और वो सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि कुछ पार्ट एफडी में डालें, फिर पीपीएफ में डालें। ईपीएफ अगर आप एम्प्लॉय है तो वहां जा रहा है, एनपीएस जो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए है, और बॉन्ड। ये सारे रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, यानी कि आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा रहेगी, लेकिन रिटर्न आपका इसमें ना के बराबर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन अगर 5 से 7% है तो रिटर्न इसमें 7 से 8% रहेंगे, लेकिन आपकी मनी सेफ रहेगा, रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा और लॉन्ग टर्म में हो सके आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगी। इसके पहले आपने देखा कि मैंने आपको सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बनाया, लेकिन रिटर्न उसमें काफ़ी कम है। अब मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि आप डेब्ट म्यूचुअल फंड ले, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ले, या वैसे म्यूचुअल फंड जिसमें गोल्ड ईटीएफ। इसकी रिटर्न आपकी मीडियम रहेगा, लेकिन रिस्क भी मीडियम रहेगा, यानी कि इसमें आप रिटर्न 8 से 10-12% तक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आइडियली 8 से 10% के बीच में इसकी रिटर्न होती है, प्रीवियस से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन थोड़ा रिस्क भी रहेगा इसमें। और सबसे फास्टेस्ट और हाईएस्ट ग्रोइंग एसेट जो कि मैं कहूँ तीसरा कैटेगरी, वो है इक्विटी। इक्विटी एग्रेसिव म्यूचुअल फंड। आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आप इंडेक्स फंड में भी जा सकते हैं, और थोड़ा आप अपने आप को स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में भी जा सकते हैं। तो यानी कि इस कैटेगरी में आपकी रिस्क हाईएस्ट रहेगी तो रिटर्न भी हाईएस्ट रहेगी। इसमें आप 10 से 15% की एवरेज CAGR एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, 5 से 10 साल में। तो आपने देखा कि इक्विटी, और उसमें भी अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक लेने जा रहे हैं उसकी रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क सबसे हाईएस्ट रहेगी। तो आपके लिए थर्ड कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में जाए, इंडेक्स। सेकंड, अगर आप थोड़ा और एग्रेसिव होना चाहते हैं और ज़्यादा आपको रिस्क लेना है तो म्यूचुअल फंड में एग्रेसिव मोड में जाइए, जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है।
अगर आप इससे भी ज़्यादा रिस्क और रिवार्ड के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आप स्टडी करें, नॉलेज इकट्ठा करें और अच्छे कंपनी को फंडामेंटली सर्च करके इंडिविजुअली स्टॉक में आप जा सकते हैं और इससे आपके रिटर्न मल्टीफोल्ड आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। इससे आपकी ग्रोथ बहुत आगे होगी। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये इन्वेस्टमेंट 1 साल 2 साल के लिए नहीं रखना है, मिनिमम 5 साल। और अगर आप इसे 10 साल सोच कर चल रहे हैं तभी ये हाईएस्ट रिटर्न और हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में आए। और ये आपको वेल्थ मल्टीप्लायर इसे कहा जाता है, क्योंकि इसी कैटेगरी में जो अमीर आदमी हैं उनकी मैक्सिमम वेल्थ रहता है और वो हमेशा अपने आप को मजबूत करते रहते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 डैट मीन्स लो रिस्क लो रिवार्ड, मीडियम रिस्क मीडियम रिवार्ड और हाईएस्ट रिस्क हाईएस्ट रिवार्ड। उसके पहले आपने एफडी देखा जहाँ पर नो रिस्क और नो रिवार्ड भी कह सकते हैं। तो ये जो भी अमीर आदमी होते हैं या फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग होते हैं उनका किसी एक कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करके रखते हैं, यानी डाइवर्सिफाई करके रखते हैं ताकि उनकी रिटर्न भी अच्छे रहे और रिस्क भी मिनिमाइज रहे। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग कर लेते हैं और वो गलती है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके नहीं, हम अपने इन्वेस्टमेंट को किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला लगाकर ना करें, किसी के टिप्स सुनकर सारा इन्वेस्ट हमने इक्विटी में कर दिया या सारा हमने किसी क्रिप्टो करेंसी में कर दिया या किसी एक ही पार्टिकुलर स्टॉक में कर दिया। ये सबसे हाईएस्ट रिस्क। दूसरा, किसी के सजेशन से पूरे के पूरे पैसा एफडी में ही डाल दिया, पूरे के पूरे पैसा पीपीएफ में ही डाल दिया, पूरे के पूरे पैसा बॉन्ड में ही डाल दिया। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आप सुने होंगे कि हमेशा एक ब्रैकेट में और एक बास्केट में एग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गिरता है तो सारे के सारे अंडे को तोड़ देगा। यही अप्लाई फाइनेंस में भी होता है कि अगर आप किसी एक एसेट कैटेगरी में अपने पूरे संपत्ति को डाल दिए तो अगर कोई एक बर्बाद होगा तो आपकी पूरी संपत्ति और आपकी फाइनेंशियल नींव को हिला सकता है। अगर आपने पूरे के पूरे मैक्सिमम एक्सपोजर स्टॉक में डाल दिया है, यानी कि म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक, तो कभी भी स्टॉक मार्केट में कुछ गलत न्यूज आ गई, किसी देश के भी युद्ध चला गया या आपके इकोनॉमी में गलत फोरकास्टिंग आ गई, तो पूरे के पूरे आपका स्टॉक 1 से 2 साल तक निगेटिव में रहेगा और आपकी इमरजेंसी फंड भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर आप केवल एफडी में ही डालकर रख रहे हैं तो फिर आप अपने पैसा को मार रहे हैं, और आपने केवल बॉन्ड में ही रख दिया तो आपने अपने पैसा को कमाने के लिए रखा ही नहीं। तो डैट मीन्स हमें एक इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियली एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एडवाइज़र का ज़रूर हम एडवाइस ले। साथ में हम अपना बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं ताकि हम समझ पाएं कि हमारा रिक्वायरमेंट कितना है, हम रिस्क लेने के किस स्टेज में हैं और हमारे लिए जो गोल प्लानिंग की जा रही है कितने साल बाद की ज़रूरत है। अगर हमें शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो एफडी बेस्ट है, अगर हमें 2 साल से 4 साल के अंदर में पैसा चाहिए तो बॉन्ड हमारे लिए बेस्ट है या फिक्स ड्यूरेशन कोई बॉन्ड है। अगर हमें 5 साल से ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड और स्टॉक में अनिवार्य है। और अगर हमें 10 साल से भी ज़्यादा चाहिए, अगर हमारे पास कैपिटल है, तो मैं कहूँगा कि रियल एस्टेट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो डैट मीन्स कोई भी कैटेगरी खराब नहीं है, हर कैटेगरी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छुपा हुआ है। हमारा इमरजेंसी फंड हमेशा सेफेस्ट मोड में, डैट मीन्स एफडी में ही होनी चाहिए, ताकि एक बटन दाबते ही आपके पास पैसा आ जाए। वहाँ इंटरेस्ट कमाने का कोई भी लालच न रखना चाहिए, लेकिन जो हमें फंड मल्टीप्लायर होगा, जो हमारा वेल्थ क्रिएटर होगा, उसे हमें इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ज़रूर रखना चाहिए, ताकि हमारा लॉन्ग टर्म में वेल्थ को अच्छा तरह से CAGR के रेट से रिटर्न डाले और हम अगले कुछ सालों में अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल और फ्री महसूस करें। दोस्तों, हमें पैसा कमाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम पैसा को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा मैनेज करने की नॉलेज नहीं है और केवल एंड केवल हम किसी की एडवाइस पर मैनेज करने जा रहे हैं तो फिर लॉन्ग टर्म में हमें कोई मूर्ख बना सकता है। इसीलिए आप जरूर एक्सपर्ट का एडवाइस ले, लेकिन उस एडवाइस को
आप अपने लाइफ में या उसने जो एडवाइस दिया है वो सही है या गलत है, इसे भी जानने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की ज़रूरत तो ज़रूर होगी। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन अपने आप को लेते रहे। और इसी तरह का नॉलेज अगर आपको लेना है तो बस हमारा वीडियो लिंक में दी गई है, आप म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना रिस्क ले, और इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अभी लिखें कि आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम टुडे। मैं समझ जाऊंगा कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ आया, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसे भी कुछ फायदा हो पाए। धन्यवाद दोस्तों।